सीताराम सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज हम 10 बजे वाली रीडिंग करने जा रहे हैं एंड आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है। या आपके पार्टनर आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट के पर्सन लवर हो सकते हैं एंड आपका जिनसे भी नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, दूर है, आपसे बातचीत बंद है, कोई भी लव रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर आप हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उनका 3 बार नाम लेकर के एंड उनके फेस को विजुलाइज करते हुए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, सभी के लिए रीडिंग है। थाती पर आपको फोकस नहीं करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है दोनों के हिसाब से ये रीडिंग बनाई गई है, मतलब कि बनाई जा रही है। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी लव रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टेक्ट है, कोई भी है, तो उनको सोच करके इस रीडिंग को देखिएगा, उनके फेस को विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा माय डियर। आपको विजुलाइजेशन नहीं आती है, अगर आपके पास उनकी कोई इमेज है, कोई आपके मोबाइल की गैलरी में कोई उनकी फोटोज है, तो उसे देख के भी आप विजुलाइजेशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ी रीडिंग को देखिएगा। चलिए प्लीज यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल से कनेक्टेड हैं, मैं टाइमलेस रीडिंग, एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ। इनके पार्टनर की मैं लेट नाइट करंट थॉट, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग देखने जा रही हूँ, क्या सोच रहे हैं। एंड यूनिवर्स में चाहूँगी कि आप दिन भर की भी एनर्जी का रिफ्लेक्शन दें। आज दिन भर इनके पार्टनर ने क्या सोचा है, क्या फील किया है इनको लेकर के, एंड आज रात की थॉट क्या है, आज रात की थॉट क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ 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 यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। चलिए देख लेते हैं व्यूअर क्या कार्ड आए हैं। कोई ट्रस्ट इशू हुआ है क्या भाई आप दोनों के बीच में? ट्रस्ट इशू, या ये पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए पूरी तरीके से और ये इसीलिए एक ब्रेकअप दे दिया इन्होंने आपको, ब्रेकअप करके चले गए। इनका कहना तो ये है कि मैं तो बहुत आगे तक इस रिलेशन को ले जाना चाहता था या चाहती थी, लेकिन तुमने कहीं मेरा ट्रस्ट तोड़ा। आप भी की फीलिंग क्या है और आज दिन भर की एनर्जी क्या है, बट फिर भी इतनी चीजें होने के बावजूद भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फिर भी आप पर एक बार ट्रस्ट करना चाहते हैं एंड फिर से इस रिलेशन को एक मौका देना चाहते हैं और फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी आई है, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये आपके साथ। ठीक है जी, लास्ट का कार्ड आया था मैरिज का कार्ड, ये यहाँ तक इस रिलेशन को लेके जाना चाहता था पास्ट की एनर्जी में। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये इस रिलेशन में भाई कहीं से तो ट्रस्ट इशू हुआ है, या तो मेरे व्यूअर से कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है, आप सही थे लेकिन शायद आप इनको एक क्लियरिटी नहीं दे पाए इस रिलेशन में। ठीक है, एंड लेकिन आपके रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग माय व्यूअर आज देख रहे हैं, ये ना इनकी जो करंट फीलिंग है, जो थॉट में जो इनकी डीपेस्ट फीलिंग निकल कर आई है एंड दिन भर जो इन्होंने सोचा है, तो ये यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो इस रिलेशन को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता था, बहुत आगे तक मैं चाहता था कि ये रिलेशन जाए यहाँ तक कि मैं ना कि सारी उम्र तुम्हारे साथ जीना चाहता था, सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता था, एक रिश्ते में मैं तुमसे बंध जाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मुझे ना ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक ले जाना चाहता था एंड नेचुरल सी बात है, अगर ये यहाँ तक ले जाना चाहते थे तो जो मेरे व्यूअर हैं भाई वो भी इस रिलेशन में बने रहना चाहते होंगे। मेरे व्यूअर क्यों नहीं बने रहना चाहेंगे? क्यों भाई? अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आप इतना आगे तक ले जाना चाहते थे, है ना, मतलब एक दूसरे के साथ उसको क्या था मतलब कि जवानी भी साथ बीते, बुढ़ापा भी साथ में बीते और इस रिश्ते की कोई एक्सपायरी डेट ना हो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है भाई। क्यों आप लोगों का रिश्ता बिगड़ा भाई? ऐसा क्या हुआ जो आप लोग, अगर इतनी अच्छी फीलिंग आपको लेकर थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, इसीलिए आप लोगों का रिश्ता बिगड़ा नहीं बिगाड़ा गया। जब यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई ना, ठीक है, तो जाकर के यहाँ पर रिश्ता बिगड़ा है। और चीटिंग तो भाई इन्होंने की है, ये इल्जाम आप पर लगा रहे हैं ना
लेकिन चीटिंग इन्होंने की है, डिसीट का कार्ड आ गया है। चीटिंग इन्होंने की है। और पता है ये क्या फील करते हैं, क्या फील करने हैं पता है, कि कहीं ना आपने भी इनके साथ चीटिंग की है। आज रात की मैं एनर्जी देखूं ना बहुत डीपली, तो ये आज आपके पास की मेमोरीज में बहुत डूबा हुआ है, बहुत खोया हुआ है या खोई हुई है। मेल पार्टनर है तो भी माय डियर, एंड फीमेल पार्टनर है तो भी आपकी प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करते हैं 24/7। आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, और ये फील करता भी है। आपको मैं बताऊं, आपको ये फील करता भी है या ये फील करती भी होगी, ठीक है ना। और आपको ना अचानक से कभी कभी इनकी ना बहुत याद सताने लग जाती होगी, अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट में है तो, अगर स्पेशली आपकी बात नहीं हो रही है तो। इनका एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप अब भी इनसे प्यार करते हैं या करती हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से बने, इस रिश्ते में फिर से एक फ्रेश स्टार्ट हो? अब ये व्यक्ति ये कहना चाह रहे हैं कि शायद इनको ना ये फील हो रहा है कि ना अब शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसने पास में ना चीटिंग की आपके साथ, थर्ड पार्टी को लेकर के आए, ये मिस्टेक इनसे हुई। शक इन्होंने आप पर किया। देखो, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसकी ना मानसिकता उसी वे में चलती है। अब वो एक तरफ से आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, थर्ड पार्टी को लेकर के आए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक प्रश्न था कि कहीं आप भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, कहीं आप भी तो इनके पीठ पीछे कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना, इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू शुरू में ही मुझे कार्ड की एनर्जी से पिक हो गया था कि इस रिलेशन में जो ब्रेकअप आया, जो सेपरेशन आया, जो नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में माय डियर, बहुत हद तक ट्रस्ट इशू है ना। आप इस पर ट्रस्ट कर पाए पूरी तरीके से, ना ये आपका पार्टनर ट्रस्ट कर पाया। आज ये पास्ट की मेमोरीज में तो है डूबा हुआ। ये पता है आपको सोचता है, ये कितना भी बिजी कर ले ना अपने आप को, कितना भी कहीं पर भी वटेवर बिजी कर ले, जॉब में, अगर कोई बिजनेस है उसमें, फैमिली के साथ बिजी हो जाए, है ना, अपने कजन के साथ बिजी हो, शिवलिंग के साथ बिजी हो, लेकिन आप इसको याद आ ही जाते हो, आपकी एनर्जी इसको फील हो ही जाती है। अब इसको क्या हो रहा है, अब इसको एक सब्र नहीं है इसके अंदर। अब इसको ये लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए, मुझे उसकी तरफ वापस लौट लेना चाहिए, नहीं तो ये रिलेशन कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मुझे एक आखिरी चांस भी ना दे सके, एंड मेरी लाइफ ऐसे ही हल हो जाए, ऐसे ही रह जाए। लेकिन एक डर जो सता रहा है वो पता है क्या है, एक जो डर इनको सता रहा है वो पता है क्या है, कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे। ये कितनी भी क्लियरिफिकेशन आपको देंगे, कितने भी आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, है ना, लेकिन आप ना इन पे बिलीव नहीं करोगे। आप अगर ये आपके पास लौटते हैं, फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहता है, देखो क्लियर है, ठीक है, और आगे तक की भी सोच रहा है। अब अगर इसने अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, उलझा के रखा था ना, रोक के रखा था, आपका टाइम बर्बाद किया ना इस पार्टनर ने, तो अगर अभी आपकी तरफ आएंगे ना, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि आपको मैरिज का ऑफर करे, आपको कमिटमेंट दे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। और इसको अब ये एहसास हो रहा है कि आप ही इसके एक फेवरेट हो, कि अगर ये पूरी दुनिया में भी कहीं चला जाएगा ना, तो इसको आपके जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप फीमेल देख रही हैं या फिर आप मेल देख रहे हैं, आप फीमेल देख रही है तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, उनकी फीलिंग है, एंड कोई मेल मेरा ब्रदर या मेरा दोस्त देख रहा है तो आप समझिए आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ। तो अब पता है क्या एहसास हो रहा है, अब ये एहसास हो रहा है कि आप तो इसके बहुत फेवरेट हो, और आपके जैसा व्यक्ति एंड आपके जैसा व्यक्तित्व इसको मिलेगा नहीं इस पूरी दुनिया में। ये कितना भी पार्टनर ढूंढ ले, अच्छा पार्टनर खोजे, तलाश में रहे कहीं से भी, बट ऐसा रिलेशन और आपके जैसा पॉसिबल नहीं है। इतना तो आपने इसको रियलाइज करा दिया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को इतना किसी को एहसास दिला देते हैं ना अपनी कमी का, इतना किसी को एहसास आपने दिला दिया है ना, हिला दिया है किसी को आपने, मैं सीधा ये कहूँगी, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि उसे आज ये एहसास हो रहा है, और आज वो ये कह रहा है। आपका पेशेंस लेवल इसने चेक किया बहुत ज़्यादा, कि आप कितना पेशेंस रखोगे इस व्यक्ति के लिए, इस रिलेशन के लिए। आप कितना इनको नहीं पूछोगे, कितना इनको कॉल मैसेज, आपने जो मेरे व्यूअर है ना इस वक्त कॉल मैसेज सब कुछ स्टॉप कर दिया है,
और इस व्यक्ति को क्या है पता है, मैंने कहा कि आपने सब कुछ बंद कर दिया है, आपने कॉल करना, मैसेजेस करना, सब कुछ आपने बंद कर दिया। इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, ये तो आपका ही वेट कर रहा है कि आप कोई मैसेज कर दोगे, आप ही कोई कॉल कर दोगे, है ना। आप कोई जाने अनजाने आपको इनकी फिक्र सताएगी, आप इनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, इनका हाल चाल पूछेंगे, किसी बहाने से आप कांटेक्ट कर लें। और ये जो व्यक्ति है ना, ये इसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि आप ही कॉल कर लो ना, आप ही मैसेज कर लो, इसको करना ना पड़े, इसको करना ना पड़े, है ना। नहीं तो क्या होगा, इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी ना भाई, इसकी ईगो हर्ट, ये बहुत ईगोस्टिक व्यक्ति है भाई, जो भी कोई आपका पार्टनर है। अभी इसका फेस क्या चल रहा है, अभी ये आइसोलेशन वाले फेस में है, किसी से भी बात करना नहीं चाहता या नहीं चाहती, अकेलापन इसको मतलब इतना अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि इसको ये लगता है कोई मुझसे कुछ पूछेगा, कोई मुझसे कुछ पूछेगा, मैं बताऊंगा क्या, मेरे पास खुद ही इस रिलेशन को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है, आगे करना क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है, वटेवर बहुत सारी चीजों में सब मुझे उलझा देंगे, क्योंकि इनके सिबलिंग तक को आपका रिलेशन बड़े अच्छे तरीके से पता है। इनके फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर के बात होती है, इनके फ्रेंड्स इनको गाइड करते हैं। कुछ तो है जो इस व्यक्ति को बहुत नेगेटिव करते हैं, एंड कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं इस व्यक्ति से जो इसको पॉजिटिव भी करते हैं आपके लिए, कि नहीं, कि गलती तुम्हारी थी, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए इस रिलेशन में, तुमने चीटिंग की है, तुम थर्ड पार्टी को लेकर के आए हो, आज तुम्हें पछतावा हो रहा है ना, लेकिन तुमने थर्ड पार्टी को एंट्री तुमने दी, अगर तुम ना चाहते तो थर्ड पार्टी कैसे एंटर होती तुम दोनों के बीच में। तो इनको बहुत समझाया जाता है। वाओ, कांग्रेचुलेशन, वी आर रियूनियन का कार्ड है, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति तैयार है पूरी तरीके से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, एंड रियूनियन का कार्ड आ गया है, मैरिज का कार्ड भी पहले ही आ गया था, ठीक है ना। लेकिन आपके साथ ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये रियूनियन तो चाहते हैं, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी यानी आपकी इच्छा को पहले रखा जाएगा, आपकी इच्छा की रिस्पेक्ट करी जाएगी, आप क्या चाहते हो, कोई जोर जबरदस्ती ये व्यक्ति मुझे करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा किसी भी तरीके से। हाँ, ये अब इसको ये फील हो रहा है कि ये आप से अडिक्टेड होता चला जा रहा है, और मिसिंग एनर्जी स्टॉप नहीं हो रही है। जो प्यार आपने इस पर लुटाया होगा किसी समय में, इसकी आपने देखभाल की होगी, और कुछ तो मेरे व्यूअर मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि किसी ने फाइनेंशियल हेल्प तक की है इस व्यक्ति की, चाहे भाई थोड़ा बहुत ही किया हो, थोड़ा बहुत ही किया। आपको ना एक सीक्रेट लव की तरह देख रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, और ये मुझसे ही कनेक्ट रहेगी, मैं इससे कनेक्ट रहूंगा। लेकिन क्या करना है, अपनी फीलिंग को कहना नहीं है आपसे। चाहे बीच में कभी हो सकता है ये ऑन ऑफ सिचुएशन भी बना हो, मुझे जो एनर्जी आ रही है, ये पार्टनर आपकी तरफ आए हों, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बट क्या था कि मतलब इस रिलेशन में मैं ये देख रही हूँ कि क्लियरिटी कहीं नहीं थी कि करना क्या है। थर्ड पार्टी होते हुए भी आपको भी पता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, और इन्होंने भी छुपाया नहीं होगा आपसे, ठीक है, बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है। चाहे उस थर्ड पार्टी को इन्होंने किस तरीके से आपको प्रेजेंट किया हुआ, किसी भी तरीके से प्रेजेंट किया हो, फैमिली का प्रेशर है, ये है, वो है ना, बहुत सही सारी चीजें। अभी आपकी तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं, क्या सुनना चाह रहे हो आप, क्या थर्ड पार्टी है अभी भी या नहीं है? थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी से क्या हो रहा है, इनकी थर्ड पार्टी से इनकी डेली की लड़ाई झगड़े यही सब चल रहा है, और यही वो कारण है कि इसकी एनर्जी वहां से अब हटके इसको अब आपकी याद सता रही है, आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट याद आ रही है ना। वो देखो, मैंने कहा ना, व्यक्ति मेमोरीज में खोया, वो पास्ट की मेमोरीज जो इसको याद आ रही है, आपके साथ बिताई हुई आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इसको क्या कर रही है, थर्ड पार्टी इसको पागल बना रही है। थर्ड पार्टी इसके किस वजह से थर्ड पार्टी इसके साथ, इसके फाइनेंस के वजह से है, और कहीं ना कहीं इनको इस बात का अब डीपली एहसास हो गया है कि कौन मेरा था और कौन मेरा नहीं है, कौन मेरा सच्चा प्यार था। आपको लेकर के ना बहुत पॉजिटिवनेस फील हो रखे, आप ना इसकी वीकनेस हो, इसको ना डर सता रहा है कि कहीं अब आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया, कहीं अब आपने द एंड तो नहीं कर दिया इस रिलेशन का। कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये व्यक्ति आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। सेल्फ हीलिंग, इस व्यक्ति ने ना अपनी सेल्फ हीलिंग बहुत की है, तब जाके ना ये इस एनर्जी पर आया है। आपको नहीं पता, थर्ड पार्टी से काफी लंबे समय से इसका मनमुटाव, दूरियां, लड़ाई झगड़े
बहुत कुछ चल रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड माय डियर आपकी तरफ आया है। इनको यही लग रहा है कि आप तो इनकी वीकनेस बन चुके हो, और इनको ये लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दे हमेशा के लिए, कहीं आप इस रिलेशन को खत्म ना कर दो, कहीं अब आप इस रिलेशन को क्या कर दो, द एंड ना कर दो। क्यों? क्योंकि आपने कांटेक्ट, कॉल, मैसेजेस सब कुछ आपने बंद कर दिया है। और अब इसी वजह से ये क्या चाहता है आपका पार्टनर, या फिर ये क्या चाहते एक बार आपकी आवाज़ ना सुन ले, अच्छे तरीके से आपसे बात करने, आपसे मिलने, और कुछ एक ऐसा वक्त ये आपसे व्यक्ति बिताना चाहता है कि एक रात और एक दिन ये आपके साथ रहे। जो चीज़ें इस रिलेशन में मिस हुई है ना, उन चीज़ों को ये फिर से करना चाहते हैं। सीधा सीधा एक कम्युनिकेशन का कार्ड आया है कि इसकी जो एनर्जी है ना इस वक्त बहुत इनबैलेंस हो रखी है। मतलब इतनी एनर्जी इसकी हाई लेवल पे, देखो मैं आपको कमिटमेंट तो नहीं दूंगी कि कॉल अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, 5 दिन में, 7 दिन में, आज ही आ जाएगा, लेकिन ये ना अब मतलब रोक नहीं पा रहा है अपनी एनर्जी को। ये बिल्कुल आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, पर इसको पता है क्या लग रहा है कि कहीं अब ये लौटे तो आप इसको ना फेक ना समझो, आप ये ना समझो कि अभी भी फेक है। क्योंकि भाई ये आपके साथ क्या करके गए हैं, धोखा दे के गए हैं। थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको ला दिया था, है ना। आज तो थर्ड पार्टी ने इनकी अक्ल ठिकाने लगाई है, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको भी तो एक एहसास होगा ना कि जब थर्ड पार्टी से धोखा मिला, थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत सी तकलीफें दी हैं, मनमुटाव हैं, है ना। देखो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट है, मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है, लेकिन पता है कि आप थर्ड पार्टी से मन हट रहा है। मतलब सीधा मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि अब आपके पार्टनर का ना थर्ड पार्टी से मन हट रहा है। मन भरने की बात नहीं है, मन हट रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेली का टॉर्चर, डेली की लड़ाई, डेली की बहसबाजी अब ये फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। और आप क्या थे, आप बहुत शांत स्वभाव के हो सकते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, है ना। आप रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते थे, है ना। आप रिश्तों को बहुत ज़्यादा, देख लीजिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। देख लीजिए इस व्यक्ति की हालत, देख लीजिए क्या है, देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया। बहुत जल्दबाजी है आपको कनेक्ट करने की, बहुत जल्दबाजी है आपकी तरफ आने की, बहुत जल्द। ये ना व्यक्ति अपने करियर पर भी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और पता है क्या, ये मेहनत कर रहा है, ये कमा रहा है, और उड़ा कौन रही है, थर्ड पार्टी है। उड़ा कौन रहा है, थर्ड पार्टी। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है आपके साथ। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, आपके साथ इस रिलेशन को पूरा करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, आपको एक बड़ी अच्छी एनर्जी में फील करते हैं, देखते हैं या नहीं वो आया नहीं कि स्टॉक कर रहे हैं नहीं, पर इनको फील होती है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े हो। और ये कहाँ इनकी लाइफ में क्या हुआ है, 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, बोझ के तले दबा हुआ है, रिग्रेट भी है, क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था, मेरे से हो कैसे गया, मैंने ये कर कैसे दिया। ये सारी रिग्रेट की एनर्जी है। बर्डन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, पता है, इसके दिमाग पर, इसके दिल पर इतना प्रेशर है इस रिलेशन को लेकर के जो थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है ना इनका। हम रीडिंग तो आपके पार्टनर की लेट नाइट और पूरे दिन की एनर्जी देख रहे थे ना, तो आज पूरे दिन में ना इस व्यक्ति ने यही सोचा है। देख लीजिए पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, ये देख लो, इसकी ऐसी बुरी कंडीशन है। 4 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, इसको ये लग रहा है कि अब मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। मतलब अब ना ये आपके पास आ सकते हैं, आने की सोच रहे हैं, लेकिन फीलिंग क्या आ रही है लेट नाइट की, अब ना आपके पास आने की सोच सकते हैं, ठीक है ना। और आपसे दूर रहा भी नहीं जा रहा, आप इनसे क्लियरिटी मांगोगे। अगर ये आपके पास आते भी हैं तो ये कहेंगे कि आपको, देखो बहुत सारे लोगों का ना हस्तक्षेप रहा है इस रिलेशन के अंदर, बहुत सारे, देखो कितने सारे पेंटिकल के हैं, कितने सारे लोग हैं इसमें। ये ना इसको यही अब एहसास हो रहा है कि पास्ट में ना ये बहुत सारे लोगों के बहकावे में आया। बहुत हद तक इसकी फैमिली हो सकती है जो इसकी फैमिली ने इसका ब्रेन वॉश किया होगा, नहीं तुम्हारे लिए ये पार्टनर सही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है ना। तो ये चीज़ें अब क्या हो रही है, अब एहसास हो रहा है कि नहीं गलत था, गलत किया है ना। आपको किसी ऐसे हालात में छोड़ के गया था या गई थी जिस वक्त क्या था ना, मतलब भाई आपकी पोजीशन जो है इनबैलेंस रही होगी। हाँ जी, अभी क्या है, अब इनको कुछ नहीं, अभी इनको जितनी भी है ना, जो भी चीज़ें इनके पास है, अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, जो भी है, सब कुछ इनको क्या लग रहा है, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशंस, मून देखिए, ऊपर मून है, पीछे कप है, व्यक्ति आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमोशंस,
इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। कोई छोटा सा ही मैसेज, कोई कॉल आपके तरफ, इस रीडिंग को जरूर क्लेम करके जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आए तो, क्योंकि इसकी ना एनर्जी बहुत ओवर हो रही है। ये आपको कांटेक्ट करना चाहता है, हर हाल में मिलना चाहता है, ये सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि अब आपके दिल में अगर ये लौटते हैं तो ये पहले ये देख रहे हैं कि आपके दिल में है क्या अब इनके लिए। इसीलिए पहले कॉल पर आपसे या फिर छोटा सा एक मैसेज पर बात करना चाहते हैं। 10 सन की एनर्जी आई है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कनेक्ट करता हूँ अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज पर तो मुझे ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। देख लीजिए, इतनी फीलिंग है भाई आपके पार्टनर की, मतलब इतना ट्रस्ट है इस व्यक्ति को, इतना चीटिंग करके गया, आपके साथ धोखा भी करके गया, पर फिर भी इसको ये लग रहा है कि ये कॉल और मैसेज करते हैं या करती हैं तो आप ना कुछ पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दोगे, आप इसको समझोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे। अब बॉटम ऑफ द डेक भी एक कार्ड और ले लेती हूँ, क्या है देख लीजिए। ये बॉटम ऑफ द डेक आया है और ये कार्ड है, देख लीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। रातों की नींद उड़ी हुई है, दिल का सुकून उड़ा हुआ है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रही हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, है ना। कभी कभार घूमना फिरना होता है, रात्रि को इनका, रात्रि का समय इनका कुछ ऐसा बीतता है, ये घर में टहल रहे होते हैं, ये अपने टेरेस पर टहल रहे होते हैं। नींद नहीं है ना आंखों में, नींद होगी कहाँ से, पछतावा, रिग्रेट, धोखा, चीटिंग। आज क्या मिला, इन्होंने आपके साथ धोखा किया तो इनको क्या दिया, डिवाइन ने क्या सर्व किया, इसको भी तो धोखा मिला। किस लालच में मिला, देख लीजिए कितना लालच भरा हुआ था आपके पार्टनर के मन में। देख लीजिए, आप कहोगे कि ऐसे कैसे थर्ड पार्टी ने ये कर दिया होगा, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया होगा, कुछ भी, अरे सारा तो लालच था, सब कुछ चाहिए था, धन दौलत, ऐशो आराम, एक लग्जरियस लाइफ का सपना देख रहे थे आपके पार्टनर, और ऐसा लग रहा था कि ये चीजें ना आपके साथ नहीं मिल पाएंगी, नेवर नहीं मिल पाएगी आपके साथ ये चीजें। इसलिए ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ गया एंड इसकी फैमिली ने इसका ब्रेन वॉश इतना कर दिया, इतना ब्रेन वॉश इसका कर दिया, इस हद तक कर दिया कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में जाने के लिए तैयार हो गया पूरी तरीके से। यानी कि पूरी तरीके से आपको छोड़ने की तैयारी इन्होंने कर ली, इन्होंने मन बना लिया। एंड आज क्या हो रहा है, आज क्यों इस एनर्जी में है, आज क्यों पछतावा है, आज क्यों रिग्रेट है, रातों की नींद क्यों उड़ी है, कर्मा नहीं सोने दे रहा ना, कर्मा नहीं सोने दे रहा। और इसने, मैं बताऊं, इसने कर्मा भी फेस किया है, इसने अपने करियर में ना बहुत स्ट्रगल देखा होगा, बहुत, ये फेस, वो फेस निकला है इसका, बट इसने कर्मा झेल लिया है, तभी ये इस एनर्जी में आई। आप ये देखो ना व्यूअर, आप ये देखो, आप दोनों, इतना तो आप लोग इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों कार्ड की एनर्जी से समझ सकते हैं कि जिसको भी सोच के आप आज की रीडिंग को देखना आपने शुरू किया था, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति, ये पार्टनर आपका, ये मेल, ये फीमेल इस हालात में है। मन की शांति हमारे जीवन में पहली प्रायोरिटी होती है एंड हर व्यक्ति के प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा, धन दौलत वो भी जरूरी है, लेकिन अगर किसी के पास मन का सुकून नहीं होगा, मन का चैन नहीं होगा, रातों की नींद नहीं होगी ना, तो वो उस व्यक्ति का जीवन बेकार है भाई। देखो कितने बोझों तले दबा हुआ है। आपने जो कुछ किया इनके लिए, आपने बहुत कुछ किया है इस पार्टनर के लिए, आपने इसकी किसी ऐसी जगह पर मदद की है जहां आपने अपने आप को खाली कर दिया होगा, जहां पर आप खाली हो गए होंगे, लेकिन आपको ये लगा जब आप, जहां पर आपके पास था भी नहीं, आपने कभी इससे लिया, कभी उससे लिया, कभी उससे लिया, कभी इससे लिया, करके इसकी हेल्प की आपने इसको देना चाहा, इसको भरना चाहा, इसकी आपने खुशियां चाही, आपने सोचा अगर ये ऐसे खुश है, ये ऐसे मुझे प्यार करेगा, ये मुझे ऐसे प्यार करेगी, मैं इसको इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगी, इतना केयर करूंगी, है ना, तो ये मुझे लौटाएगा, ये मुझे लौटाएगी। पर हुआ क्या आपके रिलेशन में है, इन्होंने क्या दिया आपको, थर्ड पार्टी में डाल दिया इन्होंने। आज क्या याद आ रहा है, आज क्या याद आ रहा है, इल्जाम आप पर लगा रहे हैं
कि ट्रस्ट इशू था, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाया, वो ट्रस्ट नहीं कर पाई, मेरा तो सपना मैरिज तक का था, मैं तो मैरिज करना चाहता था, मैं तो इस रिलेशन को, देख लीजिए कार्ड देख लीजिए आप लोग, आप लोगों को लगेगा कि हम ऐसे ही बोलते हैं, कोई भी टैरो रीडर, मैं आपको बताऊं ऐसे कोई टैरो रीडर नहीं बोलता, कार्ड की एनर्जी डेली चेंज होती है। मैं तो ऐसा ये रिलेशन रखना चाहता था, मैं तो ये रिलेशन रखना चाहता था, यहाँ तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहता था, लेकिन ट्रस्ट इशू आ गया, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मतलब सारा खेल खुद रचाया, सारी गलती इनकी खुद की, एंड ब्लेम मेरे व्यूअर पर कि ट्रस्ट इशू था। ठीक है, आज इस हालात में आपके पार्टनर हैं जिनको भी सोच करके आपने इस रीडिंग को देखा है, तो देख लीजिए भाई, मैंने तो दिन भर की भी एनर्जी निकाल दी है, लेट नाइट करंट फीलिंग भी निकाल दी है, कर दी है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, माय सोल फैमिली, माय डियर, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर प्रथम बार आए हैं मेरे चैनल पर डेली 10 बजे एंड 10 या 11 बजे के आसपास लव रीडिंग अपलोड होती है, लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। तो आप डेली की एनर्जी चेकआउट करना चाहते हैं अपने पार्टनर की, तो बिल्कुल आइए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा और मेरे से एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर लीजिएगा। मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी एंड आपकी नेगेटिविटी से वीडियो में रिलीज होकर के जाएगी अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और एक ही चीज़ कहूँगी, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने बना रखी हैं, नियति ने बहुत कुछ तय कर रखा होगा आपके लिए, है ना। विश्वास बनाइए ईश्वर पर और आगे बढ़ जाइए। सीताराम, सीताराम।